तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या है? 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब यहां पर बेटा सबसे बड़ी चीज है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो आप जानते हो कि साइन 30 अपन में क्या होता है, cos 30, क्योंकि tan बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन में cos थीटा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि केवल साइन और कोस का आपका वैल्यू याद रहेगा तो हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है √3/2। अब ये 2 से 2 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 2 है ना, 2 इंटू है ना क्या आया 1/√3 किसका भाई, तो tan 30 डिग्री का। मैंने क्या बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में तो पूरा रटवा दिया हूं, अब ऐसे ही पकड़ना है। साइन कोस तो कम से कम याद रहना चाहिए ना, बाकी हो जाएगा इजी। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मैं क्या बोला हूं tan स्क्वायर 30 डिग्री पर तो पूरे स्क्वायर लेंगे, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, यानी कि पूरे पर बेटा स्क्वायर ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, यहाँ एलसीएम वगैरह निकाल लोगे तो 2/√3 अपन में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बेटा, और 1 3 ये 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको यहाँ लेकर आओ है ना, ऐसे मैं अब सीधे बनाऊंगा तो 2/√3 है ना, और इसको इंटू में कर दो, 3 को ऊपर कर दो, और ये क्या हो जाएगा 3 1 4, तो ये कैंसिल 2 2 2 जा 4, तो क्या आएगा 3/√3। और मैं बोला हूं कि रूट डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, तो क्या उपाय लगाएंगे √3 से √3 को ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा सेम उसी से है ना। अब उससे क्या होगा कि ये जो है 3√3 हो गया, 3 इंटू √3, अब ये क्या हो गया √3 इंटू 3 बराबर 3, और 3 2 जा 6, तो ये 2 से कैंसिल, 3 2 जा 6, फाइनल आपका जो आंसर आएगा √3/2 आंसर, आप देख लीजिए। ठीक, अब सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये कितने डिग्री के इक्वल होता है, √3/2 कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो देखो √3/2 किसके इक्वल होता है, देख रहे हो ना, cos 30 डिग्री के इक्वल होता है √3/2 आपके सामने है। लेकिन ये साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है, इसीलिए आंसर क्या होगा यहां पर बेटा, आंसर क्या होगा साइन 60 डिग्री, यहां लिख दो साइन 60 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। अभी ये क्वेश्चन देख लो, सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब ये क्या होता है 1 tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और ये tan स्क्वायर यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू रखो, उस पर स्क्वायर कर दो, और ये क्या है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो यहां देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो 1 - 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। अब 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या है 0। ठीक, तीसरा नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो है ना, क्या है sin 2a बराबर क्या है 2 sin a। अब ये किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन है कि ये किसके इक्वल होगा, तो चेक कर लेते हैं। अब a का वैल्यू मैं 0 डिग्री रखता हूं, 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूं है ना, जहां पर दोनों आपस में इक्वल हो जाए, इसका वैल्यू इसका वैल्यू। तो यहां देखो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। ठीक, अब देखो साइन 2 में 0 से इंटू करोगे तो 0 डिग्री होगा, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 बराबर 0, यानी कि ये एक वैल्यू है जिस पे इक्वल होगा,
आंसर होगा। ठीक है ना, चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं यहां से कि साइन टू 30 डिग्री मैं 30 डिग्री रखकर करता हूं। चेक कर लो सारा, है ना, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। 2 साइन 30 डिग्री, मतलब यहां पर मैं क्या रख रहा हूं, a बराबर 30 डिग्री। तो देखो साइन 2 इंटू 30 बराबर 60 डिग्री हो गया बेटा, और 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, और ये 1। क्या दोनों आपस में इक्वल आया? नहीं आया, ये √3/2 आया, ये 1 आया, है ना। अगर तुम यहां से आप 40 a बराबर 45 डिग्री रख रहे हो, मैं सारा आपको बता दे रहा हूं, a बराबर 45 डिग्री रख रहे हो तो इस पे क्या हो जाएगा, साइन 2 a के जगह पर 45 डिग्री बराबर में 2 साइन 45 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 45 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/√2। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा 1, और ये क्या हो जाएगा 2/√2। तो क्या बराबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना। अब एक चीज आप समझ जाओ कि साइन अगर 30 डिग्री पर इक्वल नहीं आ रहा है तो 60 डिग्री पर भी इक्वल नहीं आएगा। क्लियर। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं तो ही बेटर रहेगा, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री अपन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 tan 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो मैं अभी बताया 1/√3 यही होता है। अच्छा 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर, ठीक। अब यहां से ध्यान दो 2/√3 है ना, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 अपन में ये देखो कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे 3, तो ये 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 है ना, 2/√3, और ये इसको इंटू में कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा, 3 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल, तो 3 अपन में क्या हो गया √3। अब √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, तो यहां से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, नहीं तो एक तरीका है वही √3 से कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 है ना, और ये √3 इंटू 3 बराबर 3 3 कैंसिल, तो आंसर √3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।